बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल आज का जो इजलास है, ख़ास तौर से हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका पस मंज़र अभी सामने आएगा आपके, लेकिन जो मुअज़्ज़ज़ और अहम तरीन शख्सियात यहाँ जलवा अफरोज़ हैं, मैं इनके बारे में पहले अर्ज़ कर दूँ कि एक एक फ़र्द पूरे मिल्लत कश्मीर के हकीकी नुमाइंदे हैं। बिल्कुल शुरू में तशरीफ़ फरमा है कारवान इस्लामी जम्मू कश्मीर इंटरनेशनल के सरबराह जनाब अल्लामा ग़ुलाम रसूल हामी साहब, और इनके बगल में तशरीफ़ फरमा है जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म जनाब क़िबला मुफ्ती मोहम्मद याक़ूब बाबा अल मदनी, और तशरीफ़ फरमा है आपके बाद मुमताज़ आलिम दीन और मुफ़क्किर वक्त हज़रत अल्लामा क़िबला मौलाना रहमतुल्लाह मीर साहब अल क़ासिमी बानी व सरबराह दारुल उलूम रहीमिया बांडीपुरा, और आपके पहलू में तशरीफ़ फरमा है इंतहाई बरगुज़ीदा आलिम दीन और साहिब फ़िक्र व नज़र अल्लामा शौकत हुसैन कैंग साहब, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के सरपरस्त, और आपके बिल्कुल बगल में तशरीफ़ फरमा है जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और जमासाल आलिम फाजिल जनाब क़िबला मौलाना मोहम्मद बसूर अब्बास अंसारी। मुफ्ती आज़म की सेहत अचानक बिगड़ गई, ख़राब हो गई। जनाब मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब, उन्होंने अपना खुसूसी नुमाइंदा जनाब मोहम्मद यासीन साहब किरमानी, प्रोफेसर यासीन साहब किरमानी को भेजा है वो सराखों पर। और इसी तरह से क़िबला आगा साहब हुज्जतुल इस्लाम जो अंजुमन शरी शियान के सरबराह हैं, सुबह ही उनके घर पुलिस आ गई कि आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं है आगे जाने की। शायद खबर पहुंच गई होगी क्योंकि हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुबह ही फ़ोन पर इत्तला की रब्ता किया समूह से, तो उनको रोक दिया गया। उनके नुमाइंदे जनाब क़िबला अलहाज ग़ुलाम मोहम्मद नागो साहब तशरीफ़ फरमा है, और अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद के हमारे नुमाइंदे जनाब मुफ्ती ग़ुलाम रसूल सामून खतीब व इमाम जामे मस्जिद प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुखातब होंगे आपसे खुसूसियत से जनाब क़िबला मौलाना रहमतुल्लाह मीर साहब दामत बरकातुहुम। लेकिन इससे कबल 3 मार्च को जो हमारा हंगामी इजलास हुआ था, उसमें तमाम दीनी तंजीमों के सरबराहान मौजूद थे, और उससे एक दिन पहले क़िबला हामी साहब के वालिद गिरामी का इंतकाल हो चुका था, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। तो वो ज़ाती तो तशरीफ़ नहीं ला सके थे, लेकिन उनका पैगाम आ चुका था। उस मौके पर अंजुमन औक़ाफ़ जामे मस्जिद जम्मू कश्मीर, अंजुमन शरी शियान, दारुल उलूम रहीमिया, जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, अंजुमन तबलीगुल इस्लाम, जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर, कारवान इस्लामी के नुमाइंदे, अंजुमन हिमायतुल इस्लाम के मौलाना खुर्शीद अहमद क़ानूनगो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़िबला हमारे अंसारी साहब ज़ाती तौर से, अंजुमन मज़हरुल हक़, इस तरह से कारवान ख़त्म नबूवत, अंजुमन उलमाए अहनाफ, पीरवान विलायत जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट, तंजीम अइम्मा व उलमा, अंजुमन अहबाब इस्लाम, जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर, जमीयत हमदानिया जम्मू कश्मीर, अंजुमन उलमा व मशाइख जम्मू कश्मीर, वक्फ बोर्ड खिरम सिरहामा, सिविल सोसाइटी फोरम जम्मू कश्मीर, और इस तरह से तकरीबन 40 दीनी और मिली और समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान उस इजलास में मौजूद थे। उसी की कड़ी है आज का ये हंगामी इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिससे खिताब करने जा रहे हैं जनाब मोहतरम आली मौलाना मीर मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब दामत बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 मार्च 2021 के मुत्तहिदा मजलिस उलमाए जम्मू कश्मीर के उस अहम इजलास, जिसमें मजलिस के सरकर्दा और बुनियादी अरकान में से 40 से ज़ायद मशाइख और उलमा ने शिरकत करके मजलिस के सरपरस्त आला जनाब मीर वाइस डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब की लगातार नज़रबंदी के ख़िलाफ़ अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए मौसूफ़ की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा किया था। लेकिन अफसोस है आज 20 माह से ज़्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद मीर वाइस साहब को हनूज़ बिला जवाज़ खाना नज़रबंद रखा गया है, जो हद दर्जा काबिल तशवीश और बाइस इज़्तिराब है। चनाच आज हम बिला इम्तियाज़ मसलक व मशरब जम्मू व कश्मीर के तमाम मुसलमानों और मकातिब फ़िक्र की नुमाइंदगी करते हुए हुक्मरानों से अपील करते हैं कि कश्मीर के सबसे बड़े और मुमताज़ दीनी रहनुमा जनाब मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब, जिन्हें 4 अगस्त 2019 से ही
نظر بند رکھا گیا ہے، پر اپنی گہری فکر اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حکمرانوں کے اس غیر قانونی اور غیر اخلاقی اقدام سے ایک طرف جہاں جموں و کشمیر کے عوام کے دینی اور مذہبی جذبات بری طرح مجروح ہو رہے ہیں، وہاں دوسری طرف اس جابرانہ اقدام سے کشمیریوں کے سب سے بڑے دینی اور روحانی مرکز تاریخی جامع مسجد کے ممبر و محراب قال اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمزمہ آمیز آوازوں سے خاموش رکھا گیا ہے، جو حد درجہ تکلیف دہ مداخلت فی الدین اور روحانی عذاب کا مظہر ہے۔ ہم یہاں یہ بات دہرانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سے قبل نہ صرف متحدہ مجلس علماء بلکہ عوام کے مختلف حلقوں اور دینی، سیاسی اور سماجی تنظیموں، سول سوسائٹی کے ارکان اور معزز شہریوں نے بھی حکام سے بارہا اپیل کی ہے کہ وہ میر واحد صاحب کی نظر بندی ختم کریں تاکہ موصوف ملت اور سماج کے تئیں اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ آج ایک بار پھر ہم سب متفقہ طور پر اور بیک آواز مرکزی حکومت اور جموں و کشمیر کے حکام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس اور متبرک مہینے کی آمد کے پیش نظر جناب میر واحد صاحب کی فوری رہائی کو یقینی بنائیں تاکہ موصوف صدیوں پر محیط اپنے پیشور میر واحد کشمیر کے نقش قدم پر مرکزی جامع مسجد کے ممبر و محراب کے ساتھ ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنی منصبی ذمہ داریاں اور فرائض انجام دے سکیں۔ اس مرحلے پر ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ کل مورخہ 9 اپریل 2021 جمعۃ المبارک کے موقع پر جموں و کشمیر کے علماء، ائمہ اور خطیب حضرات نماز جمعہ کے اپنے خطابات اور بیانات میں ماہ رمضان کی آمد سے قبل جناب میر واحد کشمیر کی فوری رہائی کا پرزور مطالبہ کریں گے۔ کچھ سوالات اگر پوچھنے ہوں تو سب مولوی صاحب اگر دیکھا جائے ابھی جو ہے کووڈ-19 کے چلتے کافی کیسز ابھی عروج پر ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں، تو علماء نے کیا فیصلہ کیا ہے کیونکہ ماہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس کے لیے آپ نے کیا سوچ کر رکھا ہے؟ کیا اجتماعی طور پر ہمیں نماز پڑھنی ہوگی تراویح اور جو باقی اس میں بڑے دن آتے ہیں، تو اس میں علماء صاحبان نے کیا ابھی طے پایا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ سال سے تمام علماء نے اپنا فریضہ ادا کیا۔ علماء ہر چیز شریعت کی روشنی میں طے کرتے ہیں۔ اسلام نے احتیاطات کے جو حکم دیے ہیں اس کے مطابق تمام علماء نے وقت وقت پر رہبری کی ہے۔ اسی لیے گزشتہ سال سے اب تک آپ حضرات نے دیکھا کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے بلکہ عالم میں پوری دنیا میں عرب و عجم میں نے اور دوسری جگہوں پر لاکھوں کی اجازت ہو جائے، ہزاروں کی اجازت ہو جائے، اور یہاں چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہیں ان میں علماء اور ائمہ ڈسٹنس کا بھی اہتمام کراتے ہیں اور سینیٹائزر کا بھی اہتمام۔ فیسٹیول کے دن کتنے ہزاروں لوگ موجود تھے، اور مجھے احساس ہے ہمارا مسلمان میڈیا وہاں تھا، ایک نے بھی یہ سوال نہیں اٹھایا، اور اسی دن پھر دوسرے دن گائیڈ لائن جاری ہوئی کہ 200 سے زیادہ سوشل کسی بھی مجلس میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ آپ کا بھی فریضہ ہے کہ آپ بھی ہماری طرف سے، کشمیر مسلمان اکثریت والی ریاست ہے اور آپ اس کے جز ہیں، ہمارے ایک سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنا فریضہ ادا کریں۔ سر متحدہ مجلس علماء اتنا زور شور سے مسئلہ نہیں اٹھاتے میر واحد صاحب پہ، کیا کوئی پریشر پیچھے سے ہے ایسا؟ نہیں، مجلس اٹھا رہی ہے، ہم لوگوں کا کام، یہ علماء بیٹھے ہیں، ہم لوگوں کا کام سڑکوں پر نکلنا، جلسہ جلوس نہیں۔ علماء کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کام کا، وہ اپنی طرف سے ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ یہ تو ذمہ داروں کو سوچنا ہے کہ ایک سنجیدہ طبقہ سامنے آ رہا ہے اور سنجیدہ طبقہ سنجیدگی سے ایک بات کہہ رہا ہے، یہ ان کی ثواب دید ہے، وہ اس کو صحیح رخ میں دیکھتے ہیں یا الٹے رخ میں۔ ہم صاحب سے کوئی سوال پوچھیں؟ ہم صاحب سے کوئی سوال؟ مولوی صاحب ایک سوال ہے میرا۔ ہم سب جواب دیں گے۔ مولوی صاحب میرا ایک سوال ہے، دن بدن کشمیر میں ڈومیسٹک وائلنس کے کیس بڑھتے جا رہے ہیں اور ڈرگز بھی، پرسوں ایک سروے ہوا تھا ایسے 1 مہینے پہلے 70% جو یوتھ ہے وہ ڈرگز میں ہوا ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک منشیات اور شراب کا تعلق ہے، یہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس کے لیے سوسائٹی میں ہر فرد ذمہ دار ہے۔ خالصتاً جب کچھ بھی ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے تو سارا نزلہ زکام علماء پر گرایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ کہ اس میں سارے ذمہ دار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شراب کی دکانیں اور بڑھ رہے ہیں، شراب کی
जो यहाँ खेप होती थी वो बहुत कम होती थी, आज आप देख रहे हैं कि वो रियासत के कोने कोने में पहुँच रहा है और लोग उसको का इस्तेफादा कर रहे हैं, ले रहे हैं, पी रहे हैं और खुलेआम चल रहा है। दूसरा हिस्सा उसका मुनशियात है। मुनशियात आज हमारी सोसाइटी में 30% घरों तक पहुँच चुका है। लिहाजा जिस तरीके से ये हमारी सोसाइटी को ले डूब रही है ये शाई और ये इशाएँ, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत करीब ऐसा दिन होंगे कि हम देख नहीं पाएंगे कि हमारी सोसाइटी में कोई चैन की नींद सो पाएगा या कोई चैन का सांस ले पाएगा। इसलिए ज़रूरत है कि हमें सोसाइटी में बिला लिहाज मसलक व मज़हब उठना है और अपनी सोसाइटी को इस बुरी लत लग चुकी है इस वक्त, इसको बचाने के लिए हमें बड़ी कोशिश करनी है। सर, दिन ब दिन कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हो सकता है अब गवर्नमेंट जो श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोई एसओपी निकालेगी, तो आपकी अपील उनसे पहले ही क्या रहेगी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से, खास तौर पे श्रीनगर एडमिनिस्ट्रेशन? जब वो ऑर्डर निकल जाएगा तो हम इसी तरह एक मीटिंग का एहतमाम करेंगे और ट्रस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और शरई नुक्ते निगाह से अपना फैसला सुनाएंगे। क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मुफ्ती साहिबान भी बैठे हैं, तो क्या अभी मुफ्ती बाबा सब जवाब देंगे। अभी अगर देखा जाए पेंडेमिक चल रहा है तो इस दौरान जो है क्या सोशल डिस्टेंसिंग में क्या नमाज अभी हो रही है, नमाज अदा करने का दुरुस्त तरीका क्या है? वो पता तो दे दिया मौलाना कैंग साहब ने कि उस वक्त मुफ्तियान कराम जो नया एसओपी आएगा उस वक्त बैठेंगे मशवरा करेंगे। नहीं, क्या अभी नमाज पढ़ सकते हैं अभी सोशल डिस्टेंसिंग में? सर, जब कोई वबाई बीमारी होती है तो उस टाइम क्या करना नहीं, क्या अभी अदा कर सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग? क्योंकि इस्लाम में फरमान है कि कंधे से कंधा और पैरों से तदाबीर इख्तियार किए हैं और आज भी हम इसी के कायल हैं, इसलिए हमने मास्क भी रखा हुआ है। इसलिए जैसे हमें कहा गया कि जहाँ पर कोविड हो उस इलाके में दाखिल नहीं होना चाहिए और जिसमें कोविड हो उससे वहाँ निकलना नहीं चाहिए। लिहाजा इस्लाम ने ये चीज़ें हमें सिखाई है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह लोगों को भी समझाते हैं और हम उस पर अमल भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह ताला का एहसान है। क्योंकि काफी ज्यादा अभी मसले और मसाइल है, काफी मेरा सवाल नहीं सर, अच्छा, काफी ज्यादा मसले और मसाइल यहाँ पर है। अगर देखा जाए उलेमा चुप करके क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए इस्लाम में ये मतलब बताया गया है अगर वबा की बीमारी हो ना वहाँ से निकलना चाहिए ना अंदर आने देना चाहिए किसी को, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर सया लोग काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आते हैं, लेकिन उलेमा जो है चुपचाप करके क्यों बैठे हैं यहाँ पर? अगर देखा जाए उन्होंने कोई भी शर्त व शराइत के तहत या कोई भी बात इसके लिए नहीं किया आज तक। बिस्मिल्लाह। उलमा किराम तो बिल्कुल खामोश नहीं है, बल्कि हम हमेशा ये करें कि एहतियाती तदाबीर लाजमी है। चाहे तभी या अगर डॉक्टर किसी को कहीं एक चीज़ न खाओ वो बिल्कुल एहतियात कर रहा है। इसी तरह अगर तभी तदाबीर करने हैं इंसान को सिर्फ इंसानियत के बचाव के लिए तो वो तो हमारा सबका फरीज़ा है, बल्कि हुकूमत को भी चाहिए कि इस तरह के एहतियाती तदाबीर हर जगह पर लाजिम करार दें। मसलन जैसे हम अभी सुन रहे थे कि 2000 तादाद में गाड़ी में जमा हुए थे, लेकिन उसमें भी एहतियात करना चाहिए था। जब जैसे आज कल बड़ी तादाद में हमने सुना कि कोविड के पेशेंट आज सामने आ चुके हैं, लिहाजा इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए और जो भी ज़िम्मेदार हैं, चाहे इंतज़ामिया हो चाहे कोई भी हो, हर एक को इस पर अमल करना चाहिए। चूँकि मैंने अर्ज़ किया था आगा साहब नज़रबंद कर दिए गए हैं, तो नुमाइंदगी के लिए आगा मुश्तबा साहब ज़्यादा तशरीफ़ ला चुके हैं।